नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं 1 to 1 न्यूज। खबर वही जो होगी सही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जीरो। तो कहां से देखोगे तुम भगवान? हम आपको भगवान दिखा सकते हैं, हम आपको आत्मा दिखा सकते हैं, लेकिन ये देखने के लिए आपको एक शिक्षा है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है, ये आध्यात्मिक शिक्षा हम सबको लेनी चाहिए। इसके बिना आप एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। लिख के ले लो। भौतिक शिक्षा आपको बहुत अच्छा, बहुत बड़ा डॉक्टर बना देगी। भौतिक शिक्षा आपको बहुत बड़ा अधिकारी बना देगी। भौतिक शिक्षा आपको बहुत बड़ा लीडर बना देगी, लेकिन भौतिक शिक्षा आपको एक अच्छा इंसान नहीं बना पाएगी। ये मैं गारंटी और दावे के साथ बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा को लोगे तो भौतिक शिक्षा का भी सदुपयोग कर पाओगे और आप सदा प्रसन्न रह पाओगे और अपने मानव जीवन को सफल कर पाओगे। हरे कृष्ण। है ना? लेकिन आपका प्रश्न नहीं आ रहा, तो मैं ही आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। तो पुनर्जन्म को थोड़ा समझा देते हैं आप, जिससे आप समझ पाए कि वास्तव में है या नहीं है ना? अच्छा, मुझे आप सब बताओ, इस संसार में आप कहां से आए हो? आप लोग को बोलना चाहिए ना, डल बच्चे तो नहीं हो, एमबीबीएस के स्टूडेंट हो। हम तो कॉलेज में जाते हैं, वहां देखते हैं जो डल डल बच्चे होते हैं वो भी प्रश्न करते हैं, लेकिन आप लोग इतना डल तो नहीं हो, मेरी समझ से। तो खुल करके आंसर दो। आप लोग इस संसार में, और डॉक्टर भी उत्तर देगा तो कौन बताएगा कहां से आए इस संसार में? माँ के गर्भ से, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी मेरा अगला प्रश्न है, क्या माँ के गर्भ में आप हमेशा से थे? इसका मतलब माँ के गर्भ में आने से पहले आप थे कि नहीं थे? जब थे तभी आए। देखो, एक चीज मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, आप लोगों ने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, फिजिक्स भी पढ़ी है, ठीक है? कितने लोगों ने फिजिक्स को केमिस्ट्री से पढ़ा है? हाथ खड़ा करो। तो बहुत से कह रहे हैं ये की बात कर रहे हैं, फिजिक्स को केमिस्ट्री से? संभव ही नहीं है। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री से पढ़ते हैं और फिजिक्स को फिजिक्स से पढ़ते हैं। लेकिन जब बात आध्यात्मिक शिक्षा की आती है, तब आप अपनी भौतिक बुद्धि लगा देते हो, इसीलिए कुछ समझ नहीं पाते। अभी आप अपनी भौतिक शिक्षा लगा दोगे उसमें, अरे ऐसा थोड़ी था, पहले नहीं थे, ऐसा है वैसा है, हमने तो ये पढ़ा है। तो तुमने जो पढ़ा है उतना ही पढ़ा है, अभी बहुत कुछ और पढ़ना है। आने वाले समय में शायद आज के 50 साल बाद और नई जनरेशन होगी, वो और कुछ पढ़ रही होगी जो आपने नहीं पढ़ा है। और ये भौतिक शिक्षा कुछ समय काम आती है, 20, 25, 50 साल, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा सदा काम आती है। इसका उदाहरण ले लीजिए, भगवत गीता आज से 5000 साल पहले लिखी गई, जिसकी शिक्षा दी गई करोड़ों साल पहले अर्जुन को, सूर्यदेव को बताई गई। 5000 साल में इस भगवत गीता में कोई परिवर्तन हुआ? एक श्लोक भी बदला? क्यों? क्योंकि ये शिक्षा पूर्ण है, सत्य है। आपके दादा के दादा के दादा के दादा ने भी यही गीता पढ़ी थी, और आपके नाती के नाती के नाती भी पढ़ेंगे। जब इस दुनिया में कुरान नहीं थी, बाइबल नहीं थी, गुरु ग्रंथ साहब नहीं थी, तब भी वो गीता पढ़ रहे थे, और वही गीता थी जो आज पढ़ी जा रही है। लेकिन भौतिक शिक्षा बदल जाती है। जो आपके दादा ने पढ़ा था वो आप नहीं पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो वो आपके नाती नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को अपनी भौतिक शिक्षा पर बड़ा गर्व है। आप बोलते हो यही सब कुछ है, बकाया तो सब बेकार है, कुछ नहीं। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, तो आप नहीं समझ सकते हैं। पढ़ सकता है, समझ नहीं सकता। अच्छा चलो, सेल कोशिका को पढ़ने में कितनी देर लगेगी? कुछ सेकंड। और समझने में आज तक समझ नहीं पाए। समझ गए होते तो कैंसर का इलाज मिल गया होता। कृपया समझिए, हम जितना समझ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा बहुत कुछ है। कृपया मुख्य अहंकार के कारण ऐसा मत सोचिए कि आप सब जानते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहें तो बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन माध्यम शिक्षक ही रहेंगे। हरे कृष्णा। पिछला जन्म था
पिछले जन्म के कारण ही ये जन्म है, और इस जन्म के कारण ही अगला जन्म होगा। तो हम सब लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जिस शिक्षा को आपने पढ़ा, उस शिक्षा के आधार आप बहुत सारे लोगों को पीड़ा मुक्त करोगे, है ना। अगर आप कोई भी भाषा सीखते हो, अंग्रेजी या हिंदी, इसकी शुरुआत होती है वर्णमाला से, ABCD, ओलम, है ना? ऐसे ही आध्यात्मिक शिक्षा अगर आपको लेनी है तो इसकी शुरुआत होती है भगवद गीता से। आत्मा को लेकर के, प्रेत आत्माओं को लेकर के विभिन्न प्रकार की जो भी आपके मन में प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, उनको निसंकोच। क्या आपने भगवान को भाव तो नहीं देखा है? आगे बढ़ते हैं। क्या वायरस किसी ने देखा है? आध्यात्मिक जीवन की ABCD है गीता, और PhD भी है गीता। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है, इसकी शुरुआत भी अंत है और अंत भी शुरुआत। ये पूर्ण है। जो अपूर्ण चीज होती है उसकी कहीं शुरुआत होती है और कहीं उसका अंत होता है, लेकिन जो पूर्ण होता है उसका न कोई शुरुआत होती है न कोई अंत होता है, इसीलिए वो पूर्ण होता है, अनंत होता है। तो ये गीता की जो शिक्षा है ये आध्यात्मिक जीवन की ABCD भी है और PhD भी है। और इस गीता को जब आप टीचर की गाइडेंस में, गुरु की गाइडेंस में आप सीखोगे, समझोगे, तो आप गीता का एक एक श्लोक समझ पाओगे और आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो। और गीता में भी इस आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत की गई है। 5 विषय समझाए गए गीता में। गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं, और इन 5 विषयों पे समझाया गया। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, कर्म और काल। तो 5 विषयों को आप समझ पाओगे। उसकी शुरुआत होती है गीता में आत्मा से। जैसे माता पिता से जब आप प्रेम करते हो, माता पिता आपके बारे में अच्छी तरह सब कुछ जानते हैं कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, इसे क्या चाहिए, इसके लिए क्या अच्छा है। तो हमें उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम भगवान पे पूरा फेथ रखेंगे, पूरा विश्वास रखेंगे और भगवान को निरंतर याद करेंगे, तो भगवान से अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मांगेंगे तो अपनी बुद्धि के अनुसार, है ना। हमारी बुद्धि है बस इस शरीर तक ही सीमित है, लेकिन भगवान जब हमें देते हैं तो वो क्या देते हैं, हमारे पूर्व जन्म के, आने वाले जन्म के और इस जन्म के सबको देखते हुए हमें चीजों को देते हैं। तो इसलिए अगर मांगने की ज्यादा ही है कि कहीं मांगने के लिए कहीं और जाना पड़ता है, अपनी कास्ट में ही करते हैं, कई बार बहुत सारी चीजों को हम पहले से देख रहे हैं तो आसानी से उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम जब इंटरकास्ट मैरिज करते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती। फिर ऐसा मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो इस बहुत सारी उलझने आती है। लेकिन मैंने बताया कि अगर हमें इतना ही प्रेम है कि हम सामने वाले की सारी चीजों को स्वीकार करेंगे क्योंकि हम उसे प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब तो यही होता है, प्रेम का मतलब होता है तेरे सुख में मेरा सुख। तो अगर हमें इस हद तक प्रेम है तो हम कुछ भी हर चीज स्वीकार कर ले, तो वहां कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे फिर कोई भी कास्ट हो। लेकिन आज ऐसा प्रेम देखा नहीं जाता। हम प्रेम भी करते हैं, विवाह भी करते हैं तो अपने सुख के लिए, है ना। तो इसलिए हम अपने सुख को देखते, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए। अपनी कास्ट में करो। कई बार क्या होता है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, वो सब हमारे साथ जो हमारा सपोर्ट करता है, हमारा संग देगा, है ना। जब इंटरकास्ट मैरिज करते हैं ठीक है, अपने मन का किया, आप जानो, आपने जैसे किया वैसा आप संग। तो हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे साल मांस मछली खाने वाले अगर नवरात्रि में या सावन में नहीं खाएं तो क्या गलत होता है? पूरे साल पूरे साल मांस मछली खाने वाले लोग अगर नवरात्रि में या सावन में नहीं खाएं तो क्या ये सही है या गलत है? आपको क्या लग रहा है, ये सही है? आप सबको पूरे साल हम खा रहे हैं और नवरात्रि में नहीं खाए, या फिर शनिवार को नहीं खाए, मंगलवार को नहीं खाए ना, ऐसे बहुत सारे लोगों ने धारणा बना रही। तो ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपसे आपके माता पिता बोले कि ना ऐसा करेंगे तुम्हारी रोज पिटाई लगाएंगे,
लेकिन सोमवार को तो मैं छोड़ दी, मंगलवार को छोड़ दी। बताओ आप क्या कहोगे? अच्छा लगेगा आपको, है ना? देखो, जब हम किसी को काटते हैं, खाते हैं, उसे पीड़ा होती है नहीं होती? जो भी जानवर है जिसे काटा जा रहा है वो भी हमारे जैसा ही है, बस वो बोल नहीं पा रहा, उसकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे। जो उसको पीड़ा होती है, जैसे हमें पीड़ा होती है, मेरी उंगली काट ली जाए तो हमें पीड़ा होगी, वैसे उसे भी पीड़ा होती है। तो हमें उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा से महसूस करना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि जैसे हमें लेग पीस बहुत पसंद आता है ना, तो कहा गया जितने आप लेग पीस खाते हो ना, उतनी बार आपके भी लेग पीस खाए जाएंगे उसी के द्वारा। आपको भी मुर्गे, मुर्गी, बकरा, बकरी इनका जन्म लेना पड़ेगा और आपके भी लेग पीस जैसे ही खाए जाएंगे। देखो, भगवान के कानून में न्याय है। जैसे इस जगत में अगर हम 100 मर्डर करेंगे क्या होगा? फांसी। एक ही बार में जाएंगे, एक बार में मर जाएंगे। लेकिन भगवान के कानून में ऐसा नहीं। अगर आपने 100 बार गलत किया है, 100 बार मर्डर किया है, तो 100 बार आपको मरना ही पड़ेगा। ये है भगवान का कानून। इसीलिए चाहे सोमवार हो या मंगलवार हो, शनिवार हो या नौ दुर्गे हो, हमें कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। भारत ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आज के शोरों में काफी जनरेशन का। अगर आप सुखी हो जाना है ना, तो हमें तो पहले ये जानना होगा कि सच में हम सुखी कहाँ हो, उस लक्ष्य पे जाने पर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए 1 to 1 न्यूज के साथ। खबर वही जो होगी सही।